अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज फिर बात करेंगे सैक्ड एम्प्लॉयज़ यानी बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली के मामले के ऊपर। अहम डेवलपमेंट आज ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिपोर्ट में बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक कुछ तफसीलात शेयर की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 6000 के करीब मुलाजमीन हैं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो इस हवाले से तमाम तर चीज़ों का जायज़ा ले रही है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि कुछ मज़ीद इदारों ने अपने मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है। आईबी की अगर हम बात करें तो हमारी इतलात के मुताबिक आईबी में गुज़िश्ता रोज़ कुछ मुलाजमीन को दोबारा जॉइनिंग के लिए कह दिया गया है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चल पड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी बहाली का अमल जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। बाकायदा एक लेटर जारी कर दिया था। सुई नॉर्दर्न की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया और उसमें ये कहा गया है कि इन मुलाजमीन को जो है वो दोबारा बहाल किया जाता है, ताहम इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यानी जो शराइत हैं वो तफसीली फ़ैसले से मशरूत हैं। दीगर भी कई इदारे और हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बहाली का अमल जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इदारे अब भी मौजूद हैं, चाहे वो खुद मुख्तार इदारे हों या कॉरपोरेशंस हों, जहाँ पर अभी भी डिले किया जा रहा है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन मुलाजमीन को दोबारा बहाल नहीं किया जा रहा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के हवाले से आपको बताएं कि इन मुलाजमीन में भी अभी तक बहाली का जो अमल है वो उस हवाले से ताख़ीर की जा रही है। सुई सदरन के हवाले से हमें इतलात मिल रही हैं कि उसका भी गो के प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मुलाजमीन की बहाली जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं हो सकी। इसी तरह से सिविल एविएशन की अगर हम बात करें तो सिविल एविएशन के मुलाजमीन जो हैं उनमें भी अभी तक बहाली का अमल शुरू नहीं हुआ। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले की वजह से 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए थे। उनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, बग़ैर सुने फ़ैसला दिया गया। फिर उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जहाँ पर कई मुतासरीन ने रिव्यू फ़ाइल किया, वहीं पे वफाकी हुकूमत ने भी बज़रिया इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिव्यू पटिशन फ़ाइल की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को रिव्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाया, 5 मेंबर लार्जर बेंच बना, उसने इस केस को सुना और फिर उसके बाद तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत होती रही। हमने ये भी देखा कि जब ये केस चल रहा था तो बाहर हज़ारों की तादाद में ये मुलाजमीन इंसाफ के मुंतज़िर नज़र आए और सख्त दिसंबर की रातें भी उन्होंने बाहर खुले आसमान तले गुजारी, सिर्फ़ इसलिए कि उनको इंसाफ मिल सके। उनका कसूर सिर्फ़ ये था कि उनको बग़ैर सुने, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुने उनको बेरोज़गार कर दिया गया और फिर उसके बाद रिव्यू में उनकी रिव्यू केस तो उनका खारिज हो गया, लेकिन उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करते हुए इन मुलाजमीन को जो है वो दोबारा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसमें ये कहा गया है कि वो मुलाजमीन जिनको अपॉइंटमेंट के वक्त टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट स्किल्स की ज़रूरत नहीं थी, उन मुलाजमीन को फ़ौरी तौर के ऊपर बहाल किया जाए, और वो मुलाजमीन जिनको अपॉइंटमेंट के वक्त टेस्ट लिए गए थे, एप्टीट्यूड टेस्ट था उनका या किसी स्किल की या महारत की ज़रूरत थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। तीसरी कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो बनाई ऐसे मुलाजमीन की कि वो मुलाजमीन जो मिसकंडक्ट पे, करप्शन पे या माली खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में या एब्सेंस ऑफ सर्विस यानी मुलाजमत से गैर हाजिर होने की बुनियाद के ऊपर नौकरियों से निकाला गया, वो मुलाजमीन इस अदालती फ़ैसले से या फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो बहाल नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे सवालात मौजूद हैं, ख़ास तौर के ऊपर कुछ ऐसे सवालात हमें मुलाजमीन की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स की सतह के ऊपर भी कुछ इस तरह के सवालात सामने आ रहे हैं जिसका जवाब शायद ही हमें तफसीली फ़ैसला आने के बाद मिले। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे एक मुलाजिम हैं वसीम ख़ान, वो हमेशा मुझे अपने
प्रोग्राम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिविल एविएशन के हवाले से हमें बताएं कि इन मुलाजमीन को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद और कई इस तरह के मुलाजमीन हैं जो वक्तन फ़वक्तन ये सवाल भी पूछते हैं कि वो मुलाजमीन जो रिव्यू बोर्ड के ज़रिए बहाल हो गए उनका प्रोसेस क्या होगा। ऐसे कई मज़ीद सवालात हैं जिनका जवाब हमें तफसीली फ़ैसले से ही मिलेगा, क्योंकि जो अदालती हुक्मनामा है उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही कर सकती है। आज 11-12 दिन हो चुके हैं, अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया। ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ़्ते में तफसीली फ़ैसला जो है वो सामने आ जाए और उसमें तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़े हो जाएगी। उसमें देखना ये है कि किस तरह से इन मुलाजमीन के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती हैं इदारों को, और ख़ास तौर के ऊपर वो मुलाजमीन जो कि इनको रिव्यू बोर्ड के ज़रिए बहाल किया गया उनका क्या स्टेटस होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यानी अमरीत के दौर में निकाले गए, उनकी बहाली का प्रोसेस क्या होगा। कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनको सन 2008 या 9 में निकाला गया, उनकी बहाली का प्रोसेस ये क्या होगा। लेकिन अब तक की मजमूई सूरत हाल ये है कि इन मुलाजमीन को अभी तक अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है वो अभी तक ताख़ीर का सामना है। इसकी वजह यह है कि अदालती फ़ैसला अभी तक नहीं आया और इदारे भी इज़्तिराब का शिकार हैं, मुलाजमीन परेशान हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में अभी तक इन मुलाजमीन को जो है वो हतमी तौर के ऊपर इंसाफ फराहम नहीं किया जा सका या इंसाफ नहीं मिल सका। अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, रीज़निंग है, वो कब तक जारी करती है। और ख़ास तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ मुलाजमीन ये मंसूबा भी बना रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में अगर डिपार्टमेंट्स ने उनको रिलीफ़ ना दिया, अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवाया गया, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू केस में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया। ये भी एक अपनी नौइयत की मुनफरिद मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और माजी में जो है वो इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के केस में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करे। गो के इन मुलाजमीन को बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन जो प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 17 दिसंबर को जो फ़ैसला दिया गया उसमें भी जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसको पूरा नहीं किया गया। जैसे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी करना, तमाम फ़रीक़ैन को, तमाम मुतासरीन को सुनना, ये इस तरह की जो नकाइस थे वो मौजूद थे। लेकिन रिव्यू केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गो के आर्टिकल 184(3) के तहत इस केस को रीहेयर तो कर लिया, लेकिन एक सवाल मज़ीद फिर ये पैदा हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू केस में 184(3) का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। बहरहाल अब तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है, और मुमकिना तौर के ऊपर तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये इसकी वजूहात भी बयान करे कि आर्टिकल 184(3) का इस केस में इस्तेमाल क्यों किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का डाइसेंट नोट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने गो के मुलाजमीन की बहाली से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुख्तसर इख्तलाफी नोट है उसमें वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसको रीड डाउन करना चाहिए, और पार्लियामेंट को नीचा दिखाना दर हकीकत जमहूरी निज़ाम को नीचा दिखाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रिव्यू पटिशन्स हैं इसको मंजूर किया है और इन तमाम जो मुलाजमीन हैं इनको बहाल किया है, लेकिन 184(3) का जो मामला है जो 4 जज साहिबान ने उसका यूज़ किया, उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। अब नए साल की आमद है, और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तफसीली वजूहात हैं या जो तफसीली फ़ैसला है उसमें कौन सी ऐसी गाइडलाइंस दी जाती हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर सेट किए जाते हैं, और उस तफसीली फ़ैसला आने के बाद क्या मज़ीद उलझाव पैदा होगा या ये चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और इन मुलाजमीन को हकीकी मानों में इंसाफ मिल जाएगा। शुरू दिन से ही जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है, हम पल पल की आपको आगाही दे रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।